राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। कल एक विचित्र लेख हमारे सामने आया और उस पर बहुत देर विचार करते रहे। उस पर विश्वास यूं करना पड़ रहा है कि वाल्मीकि रामायण का वो अंश है। किष्किंधा कांड में सारे ब्रज का वर्णन मिलता है। ये एक बड़ा आश्चर्य है। वाल्मीकि जी कब भय हैं ये विचार करो। बहुत महत्वपूर्ण लेख और अध्याय मिला। हम समझते हैं अभी तक ऐसा लेख और ऐसा ध्यान नहीं मिला था। विश्वास यूं करना पड़ा कि वही भाव श्रीमद् भागवत में भी मिलते हैं। एक बार पढ़ करते ऐसा लग गया गप्प है। अविश्वास शुरू में हुआ, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है, जीव का स्वभाव होता है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा है जीवा स्वभाव तो दुष्ट। जीव भाव दुष्टता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जीव क्या है? दोषों का एक समूह ही जीव है। कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी ज्ञान की वृत्ति आती है, कभी अज्ञान की वृत्ति आती है। ये हलचलें होती रहती हैं अंतःकरण में। यही जीव भाव है। एक क्षण में रो गया, एक क्षण में खुश हो गया। और हंसने लग गया, रोने लग गया। थोड़ी देर में ज्ञानी भी बन जाता है। ये सब जो हरकतें होती, चेंज होते हैं, यही जीव भाव है। ये बंद हो जाएं हरकतें तो वो ईश्वर रूप हो जाता है। जो कहूं ज्ञान जो रहे एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहू कस। काकभुषुंडी जी ने कहा यदि एक रस ज्ञान जीव में रह आवे तो ईश्वर हो गया।
जब तक जीव है एक रास्ता नहीं रहती। विषमताएं भी आएंगी, समताएं भी आएंगी। इसी को मोह कहा गया। सती को मोह हुआ, गरुड़ को मोह हुआ। ये मोह क्या है? जीव भाव आ गया। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। एक रास्ता जो जिसमें रहती है उसको ध्रुवा स्मृति कहते हैं। ध्रुवा स्मृति एक ऐसी स्थिति है जहां पर विस्मृति नहीं होती है। अन्न शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, तत्प्रतिलंबे सर्वग्रंथीनाम विमोक्षणम। श्रुति कहती है कि जो अन्न हम खाते हैं वो अगर शुद्ध रहे तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। अन्न शुद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आजकल लोग लगाते हैं ऑर्गेनिक खाद का पैदा हुआ अन्न शुद्ध माना जाता है। क्योंकि अन्य खादों में एसिडिटी रहती है और अनेक प्रकार के विकार रहते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद से बने हुए अन्न को लोग शुद्ध मानते हैं। ये भाव यहां स्मृतियों में नहीं है। वो अन्न तुम कितना भी शुद्ध कर लो, उसमें कई तरह का दूषण होता है। सबसे बड़ा वृत्तियों का दूषण आ जाता है। हमारी जो वृत्तियां हैं उनके द्वारा जो वातावरण पैदा होता है उसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में वैसे शब्द नहीं हैं जो सही भावों को व्यक्त कर दें। औरा तो एक इफेक्ट है जो प्रकृति पर पड़ा, और वृत्ति अलग चीज है। वृत्ति है वृत्त धातु से अक्तिन प्रत्यय करके वृत्ति बना। कैसे बरतता है, कैसे इंद्रियां काम करती हैं, किस हिसाब से मन चलता है, इसको वृत्ति कहते हैं। बरतने को वृत्ति कहते हैं। इंद्रियां
किस ढंग से बरत रही हैं, इंद्रियों के पीछे मन है वो किस प्रकार से बरत रहा है। प्रकार से मतलब 3 प्रकार होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्रन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है कि 14/5 सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण माने रस्सियां जिससे जीव बंधता है। प्रकृति से माया में संभूत हैं, उत्पन्न हैं। ये क्या करती हैं? निबध्नन्ति महाबाहो, अर्जुन ये बांधती हैं देहिनम, देह वाले जीव को, जिसके अंदर देहाध्यास है। देहाध्यास होगा तो नहीं, जरूर बांधेंगी, और नहीं होगा तो नहीं बांधेंगी। देहिनम माने देहाध्यासी, यद्यप वो अव्यय अविनाशी है लेकिन उसको बांध देती हैं, माया शक्ति भगवान की है। कोई भी होगा बंधना पड़ेगा। जब तक देहाध्यास है उसको अवश्य बंधना पड़ेगा, चाहे विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा पंडित हो। तो ये 3 प्रकार की जो रस्सियां हैं, सत रज तम, कौन सा गुण मन में किस समय है। मन को सात्विक वृत्ति कहा गएंगे। अगर रजोगुण में है तो राजस वृत्ति है, तमोगुण में है तो तामस वृत्ति है। अब देखो, ये मन से इंद्रियों तक जो वृत्तियों का भेद है, ये स्पष्ट समझो। क्या कारण है कि एक व्यक्ति को मीठा अच्छा लगता है और एक को नहीं अच्छा लगता? क्या कारण है? एक को मिर्च ही मिर्च अच्छी लगती है और दूसरा मिर्च के नाम से चौंकता है। ये तो सभी देख सकते हैं यहां। क्या कारण है कि एक व्यक्ति को मांस अच्छा लगता है? क्या कारण है कि किसी को शराब अच्छा लगता है? सुनता है, पढ़ता है शराब बुरी चीज है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। क्या कारण है? इसी को बढ़ाते चले जाओ, भोग हमसे नहीं छूटते हैं।
क्या कारण है काम क्रोध आदि नहीं छूटते हैं? तो इसका उत्तर है, और भी विषमताएं पहले बता दें। कुछ लोगों को शराब न मिले तो कहें ये ड्राई एरिया है, ये एरिया गलत है, अशुद्ध है, मधुरा नहीं है, मांस नहीं है, तो वहां रहना ही पसंद नहीं करते। क्या कारण है कि शूकर को मल टट्टी ही अच्छी लगती है? तुम शूकर के सामने परीक्षा कर सकते हो, खीर रख दो और बगल में मल रख दो, वो दौड़ेगा, मल पर मुंह मारेगा। कभी देख सकते हो, खीर नहीं खाएगा। हंस है नीर क्षीर विवेक, दूध दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। या मोती खा लेता है, और जल में रहने वाले बहुत से कीड़े मकोड़े उनको नहीं खाता है। तो ये विषमता क्यों है? खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में। जब अर्जुन ने धनुष यज्ञ में द्रौपदी के स्वयंवर में मछली को भेदन किया था तेल के कड़ाहे में देख करके, तो द्रौपदी ने ला करके वरमाला पहना दिया। प्रतिज्ञा थी द्रुपद की। लेकिन राजा द्रुपद सोचने लग गए कि हमारी बेटी क्या साधु के लिए चली गई? ये लोग साधु वेश में थे, ब्राह्मण भिक्षुक के वेश में। हम महाराज हैं, राजा हैं, एक भिक्षुक के हाथ में हमारी लड़की चली गई, अब क्या खाएगी, क्या पिएगी? तो पता लगाना चाहिए ये लोग हैं, ये लोग कौन हैं? संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो ये है जिसने मछली भेदन किया है। उस धनुष को न कर्ण उठा सका, न दुर्योधन उठा सका। कितने लोग तो उसको डोर भी नहीं चढ़ा पाए। उसी स्वयंवर में पता पड़ गया था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ संसार का है। कर्ण ने धनुष तो उठा लिया था, डोर भी चढ़ा लिया था, बहुत से लोग डोर भी नहीं चढ़ा पाए। तब तक द्रौपदी ने कहा मैं सूत पुत्र से ब्याह नहीं करूंगी। इसलिए कर्ण लज्जित होकर चला गया। वहां फैसला नहीं हो पाई कि अर्जुन श्रेष्ठ है कि कर्ण श्रेष्ठ है। विराट नगर में फैसला हो गया। जब गायों का अपहरण किया कौरवों ने, क्योंकि 1 साल बीत चुके थे करीब करीब, और पता नहीं पड़ा कि पांडव कहाँ अज्ञातवास कर रहे हैं। तो दुर्योधन को चिंता भई कि अब क्या होगा, अब मिला हुआ राज्य चला जाएगा ये अगर पांडव प्रकट हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह के पास गया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं कभी। बोले पितामह,
आपको मालूम है पांडव कहां है, आप बता दो। सृष्टि इधर से उधर जाए, भीष्म कभी असत्य नहीं बोलते हैं। भीष्म ने कहा कि दुर्योधन मुझे पता ही नहीं है, पता होता तो मैं अवश्य बताता, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो कुछ आप अनुमान तो बता सकते हैं। बोले हाँ वो तो मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जहां पांडव होंगे उस देश की पहचान है कि वहां गायें अवश्य होंगी। और वहां सुरक्षित होंगी और दुधारू होंगी, अपने आप दूध बढ़ रहा होगा। खैर वो श्लोक है, हमें याद नहीं है, भूल जाते हैं। तो विचार किया दुर्योधन ने, सबने बैठ करके कौरवों ने, कि गायें विराट नगर में बहुत बढ़ गई हैं। देखो ये बात अनुभव में आ गई यहां भी। हमारे मान मंदिर में कीर्तन होता है बहुत दिनों से, जब से हम आए हैं, 60-62 साल हो गए। और उसके कारण धीरे धीरे अपने आप गौशाला खुली, अपने आप बढ़ी। तो इसलिए वो श्लोक सही है महाभारत का। हाँ नहीं, ये श्लोक नहीं है। गावश्च बहुलास्तत्र, और बोलो हैं? न कृशा न च दुर्बला, और हमारा दिमाग खराब हो गया ऑपरेशन के बाद से, ये सब यह श्लोक याद था। गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न दुर्बला, पयांसी दधि सर्पिंशी रसवंती हृतानी च। उस देश में गायें अपने आप बढ़ रही होंगी, बहुला माने बहुत हो जाएंगी। गावश्च बहुलास्तत्र, और कैसे? न कृशा न दुर्बला, कमजोर नहीं है वो होंगे कि मर रही हैं, हड्ड हड्ड सूख रहे हैं। और वहां दूध घी बढ़ता होगा। पयांसी दधि सर्पिंशी, दूध सर्पिंशी घी, रसवंती हृतानि च। देखो ये कितना श्लोक सही है। कल एक व्यक्ति राय से आए, वो रुके नहीं, हमने कहा कीर्तन रुक जाओ देखो। वो आकर के एकदम गाली देने लग गए, हमें नहीं, हमको तो आशीर्वाद दे रहे थे। बोले इतनी गायें हमने नहीं देखी कहीं, और गाली दे रहे थे बड़े बड़े वृंदावन के महंतों को। हमने कहा ये तो मत करो तुम भाई।
बोले नहीं, इतने बड़े बड़े हैं, इतनी गायें कुछ नहीं है, वृंदावन में होनी चाहिए, इसलिए हम गाली का प्रयोग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए। और जब वो चला गया तब हमारे विचार आया दिमाग में कि जहां भक्त हैं वहां तो गायें बढ़नी चाहिए, ये महाभारत कह रहा है। हम लोग सब लोग ध्यान दें, जितना ध्यान देना चाहिए हम लोग नहीं देते हैं। गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न दुर्बला पयांसी तति सर्पींशी रसवंति हितानि च। वो बैठे बहुत देर, बोले भारतवर्ष का नाश ही जब से शुरू हुआ, जब से भारत में गौ हत्या होने लग गई। बहुत देर तक बोलता रहा और तुम कौरवों ने सोचा कि गायें वहां हैं तो इसके माने पांडव हैं। जहां पांडव है वहां अपने आप भक्ति रहती है, उनके हृदय में रहती है भक्ति। पांडव कोई प्रचार नहीं करते थे और उनके हृदय में भक्ति रहने से ही वहां पर गायें बढ़ती हैं। इतनी गायें बढ़ी थीं कि ऐसी कहीं संख्या नहीं थी। तो निश्चित है कि विराट नगर में ही पांडव हैं, क्योंकि वहाँ गायें अधिक हैं। गायें अधिक हैं तो वहाँ निश्चित भगवान है, भक्ति है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब चलो गायों को चराएंगे, हमला करेंगे। पांडव होंगे तो अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो गायों में उनका भाव रहता है। तो उन्होंने हमला किया, गायों को चुरा लिया, डाका डाला। जब डाका डाला तो द्रुपद दुखी भय, नहीं विराट राजा, और विराट जब दुखी भय सभा में उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ की गायें विराट नगर की डाकू लोग ले जा रहे हैं, क्या करें हम। तो ये पता पड़ गया कौरव लोग आए हैं। कौरवों का टक्कर संसार में कौन ले सकता है। जिधर भीष्म है, जिधर द्रोण है, जिधर कर्ण है, जिधर कृपाचार्य हैं, संसार में कोई भी उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, देवता भी नहीं खड़ा हो सकता। तो विराट का पुत्र उत्तर खड़ा हुआ, उसको बड़ा गर्व था। बोले मैं जाता हूं लड़ने के लिए, पिताजी हमको आज्ञा दीजिए। विराट ने कहा ठीक है बेटा, तुम क्षत्रिय बालक हो, तुम जाओ। विराट की सभा में युधिष्ठिर भी रहते थे नौकर बन के। पांचों पांडव विराट नगर में नौकरी करते थे। 1 साल तक नौकरी किया, उनको कोई पहचान नहीं पाया। युधिष्ठिर तो महाराज को जुआ खिलाते थे, क्योंकि इसमें कुशल थे वे, पासा वासा फेंकने में। उसके बाद भीमसेन, उन्होंने रसोइया का काम संभाला। वो बहुत खाते थे और उनका पेट ही नहीं भरता था, तो रसोइया बन गए कि खूब खाओ, भंडार तुम्हारे हाथ में है और खाना जरूरी है क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा।
तो 1 साल तक खूब छाने घोंटे वहां। अब अर्जुन बन गए डांस टीचर, क्योंकि स्वर्ग में नृत्य सीख करके आए थे और 1 साल के लिए शाप था उर्वशी का कि तुम हिजड़ा बने रहोगे। तो उन्होंने जाकर के अर्जुन ने कहा कि मैं नृत्य जानता हूँ। स्त्री वेश में गई बृहन्नला, नाम जैसे हिजड़े होते हैं, हिजड़ियाँ होती हैं, लहंगा फरिया पहन करके, और रनिवास में वही जा सकता था जिसको मेडिकल टेस्ट होता है कि पुरुष नहीं जा सकता। उसको डॉक्टरी की गई तो सच में तो शाप था उनको। 1 साल के लिए उपवास हो गए, बोले रनवास में जा सकते हैं। इसी तरह सहदेव और नकुल ने घुड़सवार में नौकरी लिया, घोड़े की काम बहुत जानते थे, कोई जान नहीं पाया। जब वो उत्तर ने कहा मैं जा रहा हूं टक्कर लेने, तो युधिष्ठिर खड़े हो गए सभा में, बोले महाराज ये राजकुमार उत्तर साहस कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्षत्रिय को जानना चाहिए, लेकिन आप हमारी एक बात मान लें। बोले क्या? बृहन्नला को सारथी बना दीजिए इसका रथ का। अरे क्या कहता है, हिजड़ी को? वो हिजड़ा क्या युद्ध में जा रहा है, देख के भाग जाएगा। बोले महाराज मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, आप एक बार आजमा लीजिए मेरी बात। युधिष्ठिर सत्यवाक थे, हमेशा सच बोलते थे, उनकी वाणी अमोघ रहती थी। उसने आजमाया था विराट ने कई बार, कीचक के मामले में आजमाया था। उन्होंने पहले कहा था महाराज, उनकी कई बात उसने आजमाया था विराट ने। बोले अच्छा, बृहन्नले आई दरबार में, वो हिजड़े लहंगा पहना पहरे हुए, अब कोई पहचान ही नहीं सकता है कि अर्जुन लहंगा फरिया चोली ये सब पहन करके कैसे, कोई नहीं जान पाया। तुम सारथी बन सकती हो? बोले महाराज आज्ञा कीजिए। बोले कौरवों ने गायों को घेर लिया है, ले जा रहे हैं, तो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध तो उत्तर राजकुमार संभाल लेगा, उसको एक सारथी की जरूरत है। तो बृहन्नला हंस गई, ये सुन करके उत्तर रोकेगा मोर्चा। बोले हाँ महाराज मैं सारथी बन जाऊंगी, और मुझे शौक भी है लड़ाई झगड़े का, तो ठीक है तुम जाओ। अब वो जब रथ लेकर के उत्तर चला, अपार कौरवों की सेना और भीष्म द्रोण के धनुष की टंकारें ऐसी होती थी कि पृथ्वी हिल जाए। देख करके उत्तर के तो होश गुम हो गए और बोला बृहन्नले रथ को वापस कर। बोले क्यों? मैं यहां नहीं जा सकता हूं, यहां की आवाज ऐसी भयंकर है कि मैं क्या लड़ूंगा, लौट चल। कह करके रथ से कूदने चला, बृहन्नला ने दौड़ करके पकड़ लिया। राजकुमार उत्तर, शब्द बदल दिया उसने जोर से। क्या है, क्या कहती है? तुमको लड़ना पड़ेगा। अरे हमारी नौकरानी
और हम पर हुकुम करती हैं। नहीं महाराज, लड़ना पड़ेगा, नौकरानी औकरानी कुछ नहीं, चलो। बोले अच्छा, मैं तो नहीं लड़ सकता, तुमको लड़ना पड़ेगा, तुम नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगी। अरे तू स्त्री कैसे लड़ेगी? तब उन्होंने, अर्जुन ने कहा, मैं स्त्री नहीं हूं। तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूं। अरे अर्जुन, तो हम कैसे मान लें तू अर्जुन है? लहंगा है, फरिया है, नाचने वाली, गाने वाली, साल भर से मटक रही है, चटक रही है, तू अर्जुन कैसे हो जाएगी? बोले हम कैसे विश्वास दिलाएं तुमको, हम अर्जुन हैं। और अगर तुम अर्जुन हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे भीम और युधिष्ठिर कहाँ हैं? तो बताया उन्होंने, युधिष्ठिर हैं वो जो जुआ खिलाते हैं, रसोइयाँ बनाते हैं, वो भीम हैं। हम लोग अज्ञातवास कर रहे हैं। तुम अर्जुन के 10 नामों को बता सकते हो? तो उन्होंने बताया 10 नाम अर्जुन के। और कोई नहीं जानता था अर्जुन के सिवाय। तो तुम लोगों के हथियार कहाँ हैं? बोले अभी चलता हूं। वो अर्जुन बोले रथ ले चलो वहां। थोड़ी दूर पर जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ पुराना, बोले राजकुमार उत्तर ऊपर चढ़ जाओ पेड़ पर, और वहां हम लोगों के पांडवों के अस्त्र रखे हैं, हमारा गांडीव धनुष भी है, उसको उठा लाओ। जब पेड़ पर चढ़ा उतर तो क्या देखा, वहां बड़ा बड़ा अजगर जैसे चले, ऊपर से लग रहा था धनुष, वो एकदम फौंकिया, भयंकर अजगर, ओहो, बच गया, नहीं गिरा होता। बोले अर्जुन ये तो सर्प हैं। बोले राजकुमार ये सर्प नहीं है, ये हम लोगों के अस्त्र हैं, हम लोगों के अलावा कोई छू नहीं सकता इसको, तुम डरो मत, तुम हमारा नाम लेकर के पकड़ लो। वो सबसे मोटा अजगर उन्होंने पकड़ा, वो गांडीव धनुष था, तो उसको उठा के लाए। अब उसको विश्वास हो गया कि हाँ ये पांडव हैं। बोले अब चलो, तुम बनो सारथी और युद्ध हम करेंगे। अर्जुन बन गए गांडीव लेकर के, और टंकार किया, एक टंकार से ही सब कांप गए कौरव लोग। और बोले अरे ये तो अर्जुन का धनुष बोल रहा है, अर्जुन यही है। पता लग गया पांडव यही है। युद्ध हुआ, उस युद्ध में कर्ण को भी हराया उन्होंने, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबको हराया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। एक साथ कृपाचार्य आदि सबको हराया। ये गोमाता की भक्ति का परिणाम था, जो आज तक कभी नहीं अर्जुन कर सके, उस दिन किया उन्होंने। ऐसी शक्ति आती है गो भक्त के पास, उसका ये उदाहरण है अर्जुन। खैर युद्ध हुआ, उसमें गायों को लौटाल के लाए। बड़ा लंबा प्रकरण है, विराट पर्व में जो चाहें पढ़ सकते हैं। और सब गायें वापस आ गईं। तो मैं कह रहा था कि कीर्तन हो रहा है मानगढ़ में, गौशाला बढ़ रही है। भक्ति के आचरणों से अवश्य गायें बढ़ती हैं। अगर आप कहिए कि कीर्तन तो वृंदावन में कम नहीं है, गली गली हो रहा है, हो रहा है, लेकिन वहां ऐसा कीर्तन नहीं हो रहा है जैसा यहां हो रहा है।
वहाँ हर कीर्तन करने वालों को भोजन मिलता है, उनका सब दक्षिणा मिलती है उनको। यहाँ तक कि हमने सुना है कि उनको केसरिया दूध मिलता है रात को पीने का, और जो भी कीर्तन करते हैं, और वहाँ कहीं कहीं तो दक्षिणा भी मिलती है, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। और ये सुविधाएं इस्कॉन में भी मिलती हैं। वहाँ जो लोग रहते हैं मंदिरों में, अच्छा भोजन है, अच्छी व्यवस्था है। मधुकरी मांग करके कीर्तन करने वाले यहीं रहते हैं, केवल मान मंदिर में रहते हैं। इनको ना यहाँ से लोगों ने कहा कि दूध बांध दो आप, हमने कहा नहीं, हम दूध बांधने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए नहीं कि दूध घट जाएगा गौशाला से, इनका कीर्तन कमजोर हो जाएगा। ज्यादा सुख सुविधा वाले जो कीर्तन करते हैं वो अलग होता है, और जो कष्ट सह करके कीर्तन करते हैं वो अलग होता है। अकिंचन होकर के कीर्तन करना। हमारे यहाँ जितने भी कीर्तन लोग कर रहे हैं, साधु हैं, संत हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, किसी को पैसा नहीं मिलता, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये जो चमत्कार है ये नहीं रहेगा अगर इनको पैसा बांधा जाए, दूध बांधा जाए, सुविधा बांधी जाए। विरक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और गौशाला बढ़ती जा रही है। ये मान मंदिर में जो चमत्कार है, क्यों है इसलिए बताया। यहाँ की गौशाला में जो चमत्कार है क्यों है, यहाँ जो कीर्तन चल रहा है, किसी साधु को पैसा नहीं मिलता, किसी को दूध नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। जितना मनुष्य अकिंचन होकर के भजन करता है, एक श्लोक देखो, वो बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। सिद्धि का लक्षण हम बता रहे हैं तुमको। 5वें स्कंध में 18वें अध्याय में प्रहलाद जी ने कहा है, 10वें श्लोक में, बहुत जल्दी सिद्ध होने का ये मंत्र है या रहस्य है या रास्ता है या बीज है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मां गार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु नः। हमारी आसक्ति अगार मकान में न हुए। दारा मन स्त्री में हो जाती है, आत्मज बेटा बेटी में हो जाती है, वित्त पैसे में होती है। किसी ने 10 लाख कमाया, उस 10 लाख कोई समझता है भगवान। बंधुषु परिवार में हो जाती है। प्रहलाद जी बोले, हमारी आसक्ति स्त्री में न रहे, दार स्त्री बेटा बेटी में न हो, पैसे में न हो, बंधुषु परिवार में न हो, फिर मेरी आसक्ति कहाँ हो? भगवत प्रियेषु, भगवान के भक्तों में हो जाए। बोले तो बड़ा मूर्खता है, लाखों साधु घूम रहे हैं ब्रज में, वृंदावन में, अपनी स्त्री परिवार कुटुंब को छोड़ करके हम उनमें आसक्ति करें। बोले नहीं, ऐसे संत जो यह प्राण वृत्तिया परितुष्ट आत्मवान, जो सदा संतुष्ट हैं। ये नहीं कि यहाँ आश्रम बनाया, वहाँ बनाया, इतने लाख का अकाउंट बनाया, इतने लाख वहाँ रखा,
प्राणवृत्ति में संतुष्ट हों कि हम जीवित रहें बस। सिद्ध्यत दूरात न तथेन्द्रिय प्रिय, साफ साफ कह दिया है। वो जितनी जल्दी सिद्ध होगा, इंद्रिय प्रेमी हम जैसे लोग सिद्ध नहीं हो सकते हैं। लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, कचौड़ी लाओ, गुलाब जामुन लाओ, इससे हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इंद्रिय प्रेमी बन जाएंगे। क्या कारण है? तमाम कथाएं हो रही हैं, लेकिन एक भी कथाकार सिद्ध नहीं है, क्योंकि प्राण वृत्ति में संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए यहां जो कीर्तन हो रहा है वो अलग है, जो वृंदावन में कीर्तन हो रहा है वो अलग है। वहां सेठों के पैसे बंधे हुए हैं, उनकी ओर से भोजन है, उनकी ओर से वस्त्र है, यानी जाने क्या क्या है वहां पर। यहां जो कीर्तन है अलग है। प्राण वृत्ति से संतुष्ट रहने वाले यहां आराधना कर रहे हैं, इसलिए गायें बढ़ी और गायें बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरा कारण यह भी है कि अजीब कृपा है भगवान की। पहले हमारे यहां राग द्वेष बहुत था, पिटाई मिटाई भी होती थी, लड़ाई भी होती थी, लड़कियों में भी राग द्वेष था, कोई उससे चिढ़ती है, कोई उससे चिढ़ती है। जहां ये होता है वहां भगवान नहीं रहते। जहां भगवान रहते हैं उसकी पहचान है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो उनको बनाने के बाद देखा कि कहीं काम नहीं चल रहा है। सृष्टि में क्योंकि आपस में एकता नहीं था। अध्याय 5 स्कंध 2, दो 5:33 ये भी एक रहस्य की बात है और अनमोल बात है। ये हमने अनुभव किया कि जब हमारे समाज में से राग द्वेष जितना हटा उतना ही चमत्कार आया। हम एक रोटी मांग के खाने वाले क्या हिम्मत है कि 7 लाख रुपए रोज खर्च करेंगे। गौ सेवा में रोज 7 लाख खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए की जो है जमीनें खरीदी जा रही हैं, हमें पता नहीं है। ये सब क्यों है? कीर्तन में सैकड़ों लोग रोज नृत्य करते हैं रात को, और जहां पैसा मिलता है वहां इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। किसी आश्रम में ऐसा नहीं है। उसका कारण है कि ज्यों ज्यों राग द्वेष हटता गया त्यों त्यों चमत्कार होता गया। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। तो अब इस श्लोक को पढ़ो। भगवान ने देखा यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा। पंचभूत बना दिए भगवान ने, इंद्रियां बना दिया भगवान ने, मन बना दिए, गुण ये सब बना दिए।
लेकिन असंगत माने फूट थी। संगत कहते हैं साथ रहना, असंगत माने फूट है। घरों में देख लो, भाई भाई में फूट है, सास बहू में फूट है, देवरानी जेठानी में फूट है। अगर नहीं रहे तो वहां कोई जरूरत नहीं कमाने धमाने की, अपने आप संपत्तियां बढ़ेंगी। यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा, ये सब मिल करके यदा आयतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मा जी बोले शरीर नहीं बनाए पाए कोई भी, न स्थूल शरीर न सूक्ष्म शरीर। दो प्रकार के शरीर होते हैं। किसी ने फैक्ट्री लगाया 50 करोड़ की, मशीनें आ गई, वर्कर आ गए, सब पता है, लेकिन फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां फूट है, हड़ताल हो गई है, फैक्ट्री बंद है। ये गन्ना मिल बंद भई क्यों? कई करोड़ रुपए में बनी थी और चलाने वालों में खौआ थे लोग, तो कुछ नहीं हुआ। कई करोड़ की फैक्ट्री अब तो अरबों की होगी, बेकार पड़ी है। तो भगवान ने देखा ये सारी सृष्टि बेकार पड़ी है, इनमें आपस में प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है। तब भगवान घुसे उनमें और अपनी शक्ति से सबको मिला दिया। जैसे कोई लड़ रहा है, बलवान आदमी आया, दोनों को मूड पकड़ पड़ के लड़ा दिया, ऐ साथ साथ काम करो। अब साथ साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि वो मूड लड़ा रहा है। तदा संहत्य, सब इकट्ठे हो गए। चान्यून्यम और भगवत क्षति चोदिता, क्यों? एक भय भगवत शक्ति आई, भगवत शक्ति से प्रेरित होकर के सब एक हो गए। और सद सत्वम उपादाय, सत मने प्रधान, असत्व ने गौड़। इसी बात की तो लड़ाई होती है, बोले हम प्रधानमंत्री बने, बोले हम बने, ने हम राष्ट्रपति बने, हम मिनिस्टर बने। ये झगड़ा छूट गया। चोभयम ससृजुर हृदय, दोनों प्रकार के शरीर बनाए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर धड़ाधड़ बनने लग गए। तो पांचों पांडवों में कितनी एकता थी? द्रौपदी को दांव पे लगाया था युधिष्ठिर ने, तो केवल भीम नाराज भय थे। लाओ, आग लाओ, इन हाथों को हम जला दें। लेकिन अर्जुन ने देखा भीम की ओर, शांत हो गए, क्योंकि अर्जुन गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पादा बने जने, दशम स्कंद के शायद 76वें अध्याय में आता है। गुरु भक्त थे, गुरुजनों के भक्त थे। जिष्णु माने अर्जुन, और कृष्ण भक्तों के भक्त थे। भगवान से बड़ा भक्तों का भक्त कोई नहीं है। वो भक्तों के चरण धोते थे। हम लोगों में भक्ति है ही नहीं है। भक्ति हो तो एक दूसरे के चरण छुएंगे, धोएंगे, पिएंगे। यही काम भगवान करता है, और इसलिए भगवान भगवान बना हुआ है। यस्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम,
इन भक्तों की सेवा से मुझ में पवित्रता की शक्ति आई। सत्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम 3/16 हमारे में जो पाप नाशन शक्ति है भक्तों की सेवा से आई है। सत्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम, और मैं विरक्त हूं, नहीं चाहता हूं लक्ष्मी मेरे पास आवे, लेकिन हमारा पीछा नहीं छोड़ती। न श्री विरक्तम अपिमाम विजहात यस्या, जिस लक्ष्मी के लिए ब्रह्मा आदि तपस्या करते हैं। भक्तों की सेवा में वो शक्ति है, उसका कोई अनिष्ट संसार में नहीं कर सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है एक जगह, सिद्धिर भवति वा नेति संशया अच्युत सेविनाम, भगवान की सेवा करने में सिद्धि होगी कि नहीं संशय है। सिद्धि हो या न हो, सेवा के अपराध 32 लग जाते हैं, जाने कितने अपराध लग जाते हैं। सिद्धिर भवतु वा नेति संशयोच्युत सेविनाम निसंशयस्त भक्त परिचर्या रतात्मनाम, अगर भक्तों की सेवा करे तो निश्चित सिद्ध हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। लेकिन भक्तों में भक्त भाव नहीं होता, क्योंकि भक्त मनुष्य होता है और मनुष्य संबंधी दोष होते हैं। कभी गुस्सा किया, कभी झगड़ा किया, कभी लड़ाई किया, ये सब देख करके उसमें श्रद्धा रखना कठिन होता है। लेकिन अगर भक्तों की सेवा करे तो अवश्य सिद्ध हो जाता है। ये हमने अनुभव किया। कुछ लड़कियों ने कुंभ में टट्टी उठाने की सेवा किया था। उनको निकालने की जिसने कोशिश किया, खुद प्रभु ने निकाल दिया। नीच टहल ग्रह के सब करी हों, सेवा वही है जो नीच सेवा किया जाए, घृणा ना किया जाए। जो कोई कलयुगी मूर्ति आ जाती है तो सेवा का नाश कर देती है। हमारे यहां भी ऐसे लोग आ जाते हैं। एक कहना पड़ता है, कहना नहीं चाहिए सबके बीच में। एक महिला आ गई है, उसके संपर्क से बेचारी भक्ति का नाश हो गया, भागना पड़ा यहां से। उसके संपर्क में जो रहा उसको सेवा फेवा खत्म, भक्ति खत्म। सेवा जो सीखता है, सिखाता है, वही भक्त है। सेवा जो करता है वही भक्त है। सेवा करने वाला भगवान का दर्शन भी नहीं करना चाहता। कल हमने बताया था, पाप शिरोमणि साईं दुहाई। तो ये प्रसंग इसलिए बताया कि जब से हमारे यहाँ द्वेष दूर हुआ है, यहाँ मारा पीटी होती थी, लड़ाई होती थी, जैसे जैसे द्वेष हटता गया वैसे वैसे मानगढ़ बढ़ता गया, गौशाला बढ़ती जा रही है। लड़कियों में भी जैसे जैसे द्वेष घटा, सारा समाज बलवान हो जाता है। और एक व्यक्ति आकर के, एक शकुनी ने और दुर्योधन दुशासन ने, चांडाल चौकड़ी ने सारे देश का नाश किया। आज हमारे समाज में भेदभाव, विद्वेष ये चला जाए तो सनातन धर्म, सारा संसार जगत विजयी बन जाएगा। लेकिन हम लोगों में भेदभाव दूर नहीं हो सकता है। कितना भी कोशिश करें, क्या करें, दूर हो ही नहीं सकता। भगवान कृपा करता है तब दूर होता है। ये द्वेष भाव, समाज का सुधार होता है, और नहीं तो समाज तो विनाश की ओर जाता है। जय श्री राधे।